हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, और जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, नॉर्मल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, जो आर्टिकल्स 12 से 35 तक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन पार्ट से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो हमारे बेसिक जो फ्रीडम्स और लिबर्टीज को शो करता है। ठीक है, ह्यूमन जो बेसिक हम ह्यूमन हैं उनके फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसकी कौन सी गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कभी भी हमारा राइट्स जो है वायलेट होगा या जो भी होगा, तो हम किसके अगेंस्ट मतलब जा सकते हैं? लॉ, मतलब लॉ में हेल्प लेने के लिए। तो हम किसको रेफ़र करते हैं? कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हुए, क्योंकि यही हमें एक गारंटी देता है। ठीक है, और जो जजमेंट भी होगा वो इसी को देख के होगा कि इसके मतलब इसको वायलेट नहीं हो, फंडामेंटल राइट्स हमेशा वायलेट नहीं हो। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, और ये क्यों दिया गया है हमें राइट्स? ताकि जो हमारा डिग्निटी है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, वो सब चीज़ अधिकार हमको मिल सके। डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल का अच्छे से जो है डेवलपमेंट हो सके और उसको समान अधिकार मिल सके, उसको अच्छे से जीने का अधिकार मिल सके, उसको अपना एक पहचान मिल सके। ठीक है, सर उठा के अपना जी सके सोसाइटी में। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स है और इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और जो है अगर हमें भी कुछ भी दिक्कत हुआ तो हम जा सकते हैं, लॉ का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, मतलब अगर कुछ भी दिक्कत आए तो हम कोर्ट के पास हेल्प लेने जा सकते हैं। एंड इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। हो सकता है स्टेट कुछ ऐसा पॉलिसी लाए जो कि जो है फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है कुचल रहा हो, तो हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो ये हमें मिलना चाहिए। और हम कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? कोर्ट में। ठीक है, दे आर मेनली कंटेंट इन द पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 उसका कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइंड है? फंडामेंटल राइट्स एक एक करके। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी भी के बीच में जो एक 32 आता है जिसको हमें कहा गया है हार्ट एंड सोल। ठीक है, ऑफ किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स या कुछ भी वायलेट हुआ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के रेफरेंस लेके। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट कम फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सोर्स है मैग्ना कार्टा 1215 से। ठीक है, इसमें से क्या कंट्रीब्यूशन इनका? रूल ऑफ लॉ। अब बिल ऑफ राइट्स है इंग्लैंड, इससे भी इंस्पायर्ड है 1689 का, जो कि सिविल लिबर्टीज दे रहे हैं। ठीक है, US का बिल ऑफ राइट्स रिटन फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ से कंट्रीब्यूशन है हमारा, मतलब हमने लिया है वहाँ से भी कुछ। ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इक्वलिटी और लिबर्टी की बात करता है, तो वहाँ से भी हमने ये वर्ड लिया होगा। ठीक है, इन चीज़ों को कुछ इन्फ्लुएंस किए होंगे हम जो जब लिख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। ठीक है, वहाँ से ये लिया गया कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 70% चीज़ें यहाँ से भी लिया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क यहाँ से है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से जो है हमारा ये इंस्पायर होके बना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है मैग्ना कार्टा। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, US बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड दीज राइट्स टू इंश्योर दैट इंडिया नेवर बिकम्स ए पॉलिस स्टेट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट दीज राइट्स टू इंश्योर दैट इंडिया नेवर बिकम्स ए पॉलिस स्टेट। मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनजस्ट गवर्नमेंट एक्शन। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा लिया जो फेयर है या अनफेयर, मतलब फेयर नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और हो सकता है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो, तो उसी से हमारा प्रोटेक्शन देता है ये कौन? जो फंडामेंटल राइट्स यूनिट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है? फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कि फ्रीडम मिले हर चीज़ के लिए, इक्वलिटी मिले, हर चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस मिले, हर मतलब फेयर जस्टिस मिले, उस मतलब मिले।
ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी बना रहे, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ फॉलो करे, ठीक है। दे लिमिट गवर्नमेंट पावर, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा ये लोग बांध के रखता है, वरना वो कुछ भी बना दे ताकि वो अपना फ़ायदा के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस इम्पोज्ड अपॉन द स्टेट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ही ऐसा कुछ है जो कि जो है, जो स्टेट, जो हमारा जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पावर है उसको मतलब एक लिमिटेशन देता है, ताकि जो है एक लोगों का इंडिविजुअल लिबर्टी बना रहे, वरना वो कुछ भी बना देंगे और लोगों का लिबर्टी हो सकता है, जस्टिस या फिर कुछ भी दिक्कत आए लोगों को राइट्स में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन विदाउट फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर, पहला, ठीक है, जब तक वो लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो करता है, ठीक है, जैसे BNSS में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से अगर नहीं प्रोसेस करता है तो हो सकता है उस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वो छूट जाए वो आदमी, ठीक है। अब है गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट मेरली बिकॉज समवन बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के लिए भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोहिबिट पीसफुल स्पीच मेरली बिकॉज इट डिसलाइक्स क्रिटिसिज्म, मतलब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको अंदर कर दें कि तो बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा फिर। वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज दे आर बेसिक, इसेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, जुडिशली इन्फोर्सेबल एंड सुपेरियर टू ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रमोट इक्वलिटी, ठीक है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट लीगल अथॉरिटी, और प्रमोट इक्वलिटी, आर्टिकल्स 14 से 18 इंश्योर करता है कि हमें इक्वलिटी मिले, ठीक है। प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें हमारा प्राइवेसी, रेपुटेशन, एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, ये सब कुछ हमें मिलना चाहिए, और हमें नहीं, सिर्फ सबको इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट पावर्स आर लिमिटेड, ठीक है, इवन पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रमोट डेमोक्रेसी, सिटीजन्स कैन स्पीक फ्रीली, प्रोटेस्ट पीसफुल्ली, फॉर्म्स एसोसिएशन एंड प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है। तो हर चीज़ में उसे आज़ादी मिल सके डेमोक्रेटली, ठीक है, कि हर चीज़ में जैसे हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, पीसफुली एसोसिएशन बना सकते हैं,